प्रभात विद्यार्थियों। आज हम तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे और उनकी कृति धनुष भग्य का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम तुलसीदास के जीवन चरित्र से संबंधित कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्मस्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र में इनका जन्मस्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी जी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्मस्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, रामनेश त्रिपाठी, डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसीदास जी का जन्मस्थान मानते हैं। मैं पुण्य निज गुरु कथा सुनी, कथा सुसूकर खेत। गोस्वामी जी की इस उक्ति को विद्वान प्रमाणित मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरो मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिम्मत है कि सूकर खेत को भ्रम से सोरो समझ लिया गया है, लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रम की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। पतंग। उदित मीन्स होता है उदय होना। उदयगिरि मीन्स होता है उदयाचल, जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पड़ती हैं। बाल पतंग मीन्स होता है बाल सूर्य, भाव यहाँ पे श्री राम से है। बिकसे माने होता है प्रसन्न होना। सरोज मीन्स होता है कमल। हर्षे मीन्स होता है हर्षित होना। लोचन मीन्स होता है नेत्र। भृंग मीन्स होता है भौरे। भाव यह है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। जनक और वहाँ पर उपस्थित जो सारा जनसमूह है, सारे देवी देवता हैं, वो सभी उदास हो जाते हैं कि सीता का विवाह कैसे होगा। कोई धनुष तोड़ने की बात तो छोड़िए, कोई धनुष उठा भी नहीं पा रहा है। उसी समय अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उस मंच पर अवतरण होता है, जिसका बड़ा सजीव चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। उदित उदयगिरि मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर जब रघुवर रूपी बाल पतंग का अवतरण होता है तो विकसे संत सरोत्सव, तो संत रूपी जो कमल हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं और उनके नेत्र रूपी जो भौरे हैं वह हर्षित हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब मंच पर धनुष को तोड़ने के लिए उपस्थित हो जाते हैं तो सारे संत जो है प्रसन्न हो जाते हैं और उनके नेत्र जो है आनंदित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। आगे है नृपहि केरि आशा निस्नासी। नृप मिस होता है राजा, केर माने होता है लोगों की, आशा मिस होता है आशा, निस माने होता है रात, नासी माने होता है समाप्त हो जाना। बच्चन नखत अवली न प्रकाशी। बचन मिस होता है बोली बचन। नखत मिस होता है नक्षत्र। अवली मिस होता है पंक्ति। प्रकाशी माने होता है प्रकाश। मानी मिस होता है अभिमानी। महिप मिस होता है राजा। कुमुद मिस होता है कुमुदनी पुष्प। सकुचाना मिस होता है घबरा जाना। कपटी मिस होता है घमंडी अभिमानी। भूप मिस होता है राजा। उलूक मिस होता है उल्लू। लुकाने मिस होता है छिप जाने। आगे का अर्थ इस प्रकार से है निर्पहि केरि आशा निस नासी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयंवर स्थल पर धनुष को तोड़ने के लिए उपस्थित होते हैं तो वहां पर जो ढेर सारे राजा उपस्थित हुए हैं उनको सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है। पहले तो वो सोचते थे कि जब कोई धनुष नहीं उठा पाएगा तो हो सकता है धनुष को तोड़ने की शर्त बदली जाए,
कोई और शर्त हो सकता है हम उस शर्त को पूरी कर दें। लेकिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम खड़े होते हैं तो उनकी जो आशा रूपी रात्रि है वह समाप्त हो जाती है। बचन नखत अवली न प्रकाश, उनके वचन रूपी तारों का समूह, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना अब बंद हो गया। जो ढेर सारी बातें अभी कर रहे थे, उनके वचन रूपी तारों का जो समूह था उनका चमकना बंद हो गया, अर्थात उन सभी राजाओं की बोलती बंद हो गई, वो चुप हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी राजा थे वह कुमुदनी के समान सकुचा गए। जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर कुमुदनी मुरझा जाती है, ऐसे ही कहते हैं राम रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर अभिमानी जो राजा हैं वह सकुचा जाते हैं। कपटी भूप उल्लू पाने, जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर उल्लू जाकर के कहीं छिप जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो कपटी राजा हैं उल्लुओं की तरह अपना सर झुकाने लगे, कहीं छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय माने हो गए, विशोक माने शोक रहित, कोक मीन्स होता है चकवा चकवी, मुनि मीन्स होता है मुनि, देवता देवा मीन्स होता है देवता। राम रूपी सूर्य के बाल सूर्य के इस प्रकार से उदित होने पर भय विशोक, जो वहाँ पे चकवा चकवी थे, मुनि थे, देवता थे, वह शोक रहित हो गए, आनंदित हो गए। आपको पता होगा कि चकवा और चकवी किसी अभिशाप के कारण रात में मिल नहीं सकते हैं, इस नाते जब सूर्य का उदय होता है तो वह आनंदित हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर कोक मीन्स चकवा चकवी, मुनिगण, देवता सभी शोक रहित हो जाते हैं। बरसई सुमन जनावई सेवा, वह फूलों की वर्षा करने लगते हैं और अपने हृदय की अभिलाषा को प्रदर्शित करने लगते हैं। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयुष मांगा। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र और अन्य गुरुओं के चरणों की वंदना करते हैं और धनुष को तोड़ने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, और संपूर्ण जग के स्वामी जगत नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बड़ी ही सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं। कैसे? मत मंजुवर कुंजरगामी, जिस प्रकार से मतवाला कुंजर हाथी जिस प्रकार से आगे बढ़ता है, ऐसे ही मतवाले मदमस्त हाथी की तरह, कुंजर की तरह, गजराज की तरह बड़ी सहजता से तीन लोकों के स्वामी, शिष्ट नियंता, नीत नियंता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आगे बढ़ने लगते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब बड़ी सहजता के साथ परशुराम के उस धनुष को तोड़ने के लिए, सीता से विवाह करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उस नगर के सारे नर नारी जो है अत्यधिक पुलकित हो जाते हैं और उनके शरीर जो है आनंद से भर जाते हैं। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, बंद पितर सभी अपने अपने पितरों की वंदना करने लगते हैं, सभी अपने अपने पितरों की वंदना करने लगते हैं और अपने सुकृत्यों को याद करने लगते हैं कि अगर हमने अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए हों तो हे पितर, हे हमारे पूर्वज, 100 कछ पुण्य प्रभाव हमारे पुण्य में कुछ प्रभाव हो, हमने कुछ अच्छा किया है तो शिव धनु मिलान की नाल, मिलान में होता है कमल की नाल, मिलान में होता है कमल की नाल। तो तोरहु राम गणेश गोसाई, तो हे भगवान गणेश, वरदायक गणेश, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस शिव धनु को कमल की नाल की तरह तोड़ दे। ऐसा वहाँ पे उपस्थित जनसमूह ईश्वर से कामना करता है कि अगर हमारे कुछ पुण्य हो, कुछ प्रताप हो, उसका कुछ प्रभाव हो तो उसका फल आज हमें दे दीजिए। और ये जो राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं वह शिवधन को कमल की नाल की तरह तोड़ दें। आगे बढ़ रहे हैं। राम ही प्रेम समेत लख
सखिन समीप बुलाए, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए। राम को यहाँ सीता जी की माता का जिक्र किया गया है। सीता जी की माता सोचती हैं कि जो राम हैं ये बड़े सुकोमल हैं, इनकी उम्र बहुत कम है, अभी सुकुमार हैं। जब बड़े बड़े राजा रावण कोई नहीं इसको तोड़ पाया, उठा नहीं पाया, छूने की चेष्टा नहीं किया, तो ये बच्चा कैसे तोड़ेगा। राम ही प्रेम समेत लखी, राम को बड़ी प्रेम के साथ देखती हैं। सखिन समीप बुलाए, इसके बाद अपनी सहेलियों को समीप बुला करके कहती हैं, कौन? सीता मात स्नेह बस बचन कहत बिल खाए। सीता की माता स्नेह के अधीन होकर के अपनी सहेलियों को बुला करके कहती हैं कि जब बड़े बड़े योद्धा इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये सुकुमार राजकुमार इस धनुष को कैसे तोड़ेंगे। और ऐसा कह करके वो रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं। अगली चौपाई है, सखी सब कौतुक देखन हारे, सखी सब कौतुक देखन हारे। सीता जी की माता जी कहती हैं कि हे सखी, यहाँ पर सब कौतूहल देखने आए हैं, सब तमाशा देखने आए हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी यहाँ पर सभी तमाशा देखने आए हैं। जेव कहावत हितु हमारे, जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं वो सभी लोग हमारे हितैषी नहीं हैं, वो सब केवल तमाशा देखने आए हैं। कोई न बुझाए कहत गुर पाई, कोई न बुझात कहत गुर पाई। ए बालक अस हट भल नाही, कोई नहीं बुझाता, बुझा मैंने कहता है, समझता है। कहत गुर पाई, कोई भी गुरु विश्वामित्र से यह नहीं कहता है कि इन छोटे बालकों का ऐसा हट उचित नहीं है। ये बालक छोटे हैं, ये बालक धनुष नहीं तोड़ पाएगा। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण मीन्स रावण, बाण मीन्स बाणासुर, छुआ नहीं चापा। कहते हैं रावण बाणासुर आज बड़े बड़े योद्धाओं ने धनुष को छुआ ही नहीं। हारे सकल भूर कर दापा, सारे जो भूमंडल के राजा हैं उनका दर्प भी चूर्ण हो गया है, कोई उसे हिला नहीं पाया है। सो धनु राजकुंवर कर देही, ऐसे धनुष को छोटे से राजकुमारों के हाथ में देना, छोटे से राजकुमार के हाथ में देना उचित नहीं है। बाल मराल की मंदर ले ही, ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे हंस का बच्चा जो है मद्राचल पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा हो। भूप सयापन सकल सिरानी, सीता जी की माता जी कहती हैं कि ऐसा लगता है कि राजा जनक की बुद्धि मारी गई है। सयापन माने सयानापन, चतुराई, सकल माने संपूर्ण, सिरानी माने समाप्त हो गई है। सीता जी की माता जी कहती हैं कि ऐसा लगता है कि राजा जनक की बुद्धि मारी गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सखी विधि गति कुछ जात न जानी, हे सखी विधि की गति कुछ कही नहीं जा, सखी विधि गति कुछ जात न जानी। सीता जी कहती हैं कि विधाता की गति को समझ नहीं मिल रहा है, उनकी गति के विषय में जान नहीं मिल रहा है, क्या होने वाला है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, इसी बीच सीता जी की एक सहेली जो है चतुर, बड़ी सहजता के साथ बोलती है, चतुराईपूर्ण रूप से बोलती है। तेजवंत लघु गणीय न रानी, तेजवंत लोगों को, प्रतापी लोगों को छोटा मत समझिए रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहते हैं कि कहाँ कुंभज, कुंभ से जिसका अगस्त मुनि, कहते हैं कि कहाँ कुंभ से जन्म लेने वाले अगस्त मुनि, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ विशाल समुद्र, सोखे उसने सकल संसारा। लेकिन उन्होंने एक बार नाराज होकर, आप लोगों को पता होगा कि उन्होंने समुद्र को सोख लिया था,
उसी का जिक्र करते हुए उनकी सहेली कहती है कि कहाँ कुंभज और कहाँ कुंभज से जन्म लेने वाले अगस्त्य ऋषि और कहाँ अपार सिंधु। लेकिन नाराज होकर के उन्होंने उसको सोख लिया था, समाप्त कर दिया था। फिर दूसरा उदाहरण देती हैं, रवि मंडल देखत लघुलागा। देखने में रवि सूर्य का जो समूह है बहुत छोटा लगता है। उदय तास त्रिभुवन तंभागा, लेकिन उसके उदित होने से ही संपूर्ण त्रिभुवन में अंधकार का नाश हो जाता है। इस नाते हे रानी, इन छोटे से राजकुमार को आप छोटा मत समझिए, ये तेजवंत हैं, ये धनुष को तोड़ देंगे। आगे है मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत्त गजराज कब बस कर अंकुश खर्व। सीता जी की सहेली कहती हैं कि हे देवी, जो महामंत्र है उसके अधीन, परम मंत्र के अधीन, महामंत्र जो है बहुत छोटा है, लेकिन उसके अधीन कौन कौन से लोग हैं? विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसके अधीन हैं। देखने में तो बहुत छोटा है, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता हो जाते हैं। वह जो ओम का जो मंत्र है वो बहुत अत्यंत छोटा है। इसी प्रकार महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व, उसी प्रकार मदमस्त गजराज को बस करने वाला अंकुश भी बहुत छोटा होता है। आपने देखा होगा कि हाथी को ऊपर जो सारथी पिलवान बैठा होता है वह अंकुश से हाथी को नियंत्रित करता है। तो सीता जी की सहेली कहती हैं कि हे देवी, ओम का मंत्र बहुत छोटा है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता उसके अधीन हो जाते हैं, उसके वश में होते हैं। और मत वाले गजराज को भी नियंत्रित करने वाला अंकुश बहुत छोटा होता है। इसलिए तुम इस राम की कोमलता और इनके बालपन पे मत जाइए, यह निश्चय ही धनुष को भंग कर देंगे। इस प्रकार से सीता जी की सहेली अपनी सीता जी की माता को, उनकी सहेलियां धैर्य और ढाढ़स बढ़ाती हैं। आगे इस प्रकार है, काम कुसुम धनु सायक लीन्हे सकल भुवन अपने बस कीन्हे। काम इस होता है कामदेव। सीता जी की माता जी की सहेलियां कहती हैं सीता जी की माँ से कि हे रानी, कामदेव ने फूलों से ही संपूर्ण विश्व को, फूलों का बाण ले रखा है और उससे संपूर्ण विश्व को अपने अधीन कर रखा है। कामदेव ने फूलों के बाण लेकर के सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। देव तजिए संशय जानी, ऐसा जान करके हे देवी अपने संशय को तज दीजिए, छोड़ दीजिए। भंजब धनुष राम सुनि रानी, हे रानी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुनि भय प्रतीति, सखी के इस विचार को सुन करके, सखी के इस विचार को सुन करके सुन भय प्रतीति, सीता जी की माता के जो हृदय के अंदर जो डर बैठा हुआ था वह समाप्त हो गया, मिटा विषाद, सारा दुख बढ़ी अटप्रीति और राम से धीमे धीमे स्नेह होने लगा। तब रामई बिलोक वैदेही, तब राम ही बिलोक वैदेही, उसी समय वैदेही ने राम की तरफ देखा। सभय हृदय बिनवत जेते ही, सभय हृदय बिनवत जेते ही, उसी समय वैदेही ने, सीता जी ने राम की तरफ देखा और सभय माने भय युक्त होकर के, भय के साथ हृदय से देवताओं को, जेते ही माने सभी देवताओं को, जो देवता थे सबको मनाने लगती हैं। मन ही मन मनाओ अकलानी, मन ही मन सबको मनाने लगती हैं और बेचैन होती हैं। होई प्रसन्न महेश भवानी, और
कहती है हे भगवान शिव, आप प्रसन्न हो जाइए और क्या कीजिए, हरहूँ सफल करहूँ सफल आपन सेवकाई, और आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसको सफल कर दीजिए। कर हितु हरहूँ चाप गरुआई, और कर हितु माने मेरा हित कीजिए, हरहूँ माने हर करके, चाप मीन्स होता है धनुष, गरुआई मीन्स होता है उसकी वजन को, गढ़ुआईपन को। सीता जी भगवान शिव को की आराधना करती हैं और कहती हैं आज तक मैंने आपकी जो सेवा की है उसको सफल कर दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए, और आप इस धनुष के वजन को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, हे कहते हैं हे गणनायक, हे वरदायक भगवान गणेश, आज लगे किन्हू तुम सेवा, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, बार बार विनती सुन मेरी, बार बार मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरी विनती को सुनिए। हरहूँ चाप गरुता, थोड़ी हरहूँ चाप करहूँ चाप गरुता, चाप की धनुष की गरुता को कम कर दीजिए, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उस धनुष को तोड़ दें और मैं पति के रूप में उनका वरण करूं। ओके, आज का क्लास बस यहीं तक। धन्यवाद।